जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो सऊदी अरब पे ड्रोन से हमला हुआ है, उस ड्रोन के हमले की सीधी सीधी जो जिम्मेवारी है वो सीधी सीधी यमन पे जाती है कहीं ना कहीं। तो पाकिस्तान इस हमले में भी दो भारतीय और एक पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। तो इस हमले पे चर्चा की गई है। इस डिबेट में भी आप देखो कि पाकिस्तान के पेट में कैसे दर्द हो चुका है, क्योंकि ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं घूम फिर के ईरान को लेके आ रहे हैं बीच में, क्योंकि ईरान से इनकी सीमाएं टच हो रही है। तो ईरान को सीधा सीधा इस मैटर में घुसाना चाहते हैं मीडिया में माहौल तैयार करके, क्योंकि इनको अता पता कुछ है नहीं, ना इनका कोई इंटेलिजेंस है ना कुछ और है, तो भी ये अपनी राय रखने में आगे रहते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दिल्ली में ड्रोन हमले से आग लगने के 2 वाकयात में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल है। यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया, जिससे तबाही हुई। यमन के हौसी बागियों ने धमकी भी दी है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात यमन के खिलाफ जारहाना इक़दामात से बाज नहीं आया तो मजीद फ़ज़ाई हमले भी किए जा सकते हैं, जिसके जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात के अमूर खारिजा और आलमी ताउन की जो वजारत ने ड्रोन हमले की मज़म्मत करते हुए जिम्मेदारान को सजा देने के अज़म का इजहार भी किया। और आज सऊदी सरबराही में कायम अस्करी इत्तेहाद, जिसका मुत्तहिदा अरब अमारात भी हिस्सा है, उनकी जानिब से यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले किए गए, जहाँ हौसी बागियों का कब्जा है। सना में फ़ज़ाई बमबारी के दौरान तकरीबन 14 अफराद मारे गए और मकामी अफराद का यह कहना है कि बमबारी के दौरान सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहादी फ़ौज और हौसी गिरोह के दरमियान झड़प भी हुई है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से यूएई पर किए जाने वाले हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि दहशतगर्दी के इस वहशियाना अमल पर पाकिस्तान यूएई से यकजहती का इजहार करता है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हौसी बागियों की जानिब से अक्सर सऊदी अरब पर ये ड्रोन हमले किए जाते हैं, लेकिन इसकी निस्बत मुत्तहिदा अरब अमारात पर बहुत कम हमले किए गए हैं और इनमें से अक्सर को इमाराती जो हुकाम है उन्होंने नाकाम भी बना दिया है। अभी नए हमले और खित्ते में जो कशीदगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? हालात किस तरफ जाएंगे? देखें, ये हालात ठीक नहीं है और वजह यह है कि जनरली यूएई ने ठीक है सऊदी अरब के साथ मिलके वहाँ पर सपोर्ट किया है, बट दे अवॉइडेड डायरेक्ट क्लैश। सेकंड, उनका बॉर्डर भी जो है वो इनके साथ नहीं मिलता, बल्कि सऊदी अरब को मिलता है सारा एरिया। रीसेंट जो वजह, फिर उसके बाद आपने देखें कि एक यूएई ने एक बनाया हुआ ग्रुप बनाया हुआ जिसको हम कहते हैं सेपरेटिस्ट सदर्न जो है ये ट्रांजिशनल काउंसिल, एसटीसी इसको कहा जाता है, जो कि वहाँ पर बनाई है उन्होंने बेसिकली इसलिए कि वो डायरेक्ट होती से क्लैश नहीं करते, बल्कि उन्होंने अली अब्दुल सालेह वहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट थे उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट के साथ वो अटैक करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन वो किसी हालत में भी होती से क्लैश नहीं किया ताकि ये ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। अब ये फर्स्ट टाइम जो है कि उन्होंने जॉइंट ब्रिगेड इन्होंने ऑपरेट किया, जिन्होंने सर्टन एरियाज में जाके वहाँ पर 2-3 उनके जो पोर्ट्स की जगह हैं उन पर कब्जा कर लिया। अब जिसकी वजह से ज़्यादा एस्केलेशन हुई है। और फिर रिटेलिएशन में क्या होती ने किया, रेड सी में यूएई का वेसल एक उन्होंने सीज कर लिया, उसकी वो उन्होंने कर लिया और फिर उन्होंने ये अटैक किया ताकि ये वार्न करें यूएई को कि आप एस्केलेट ना करें, आप जिस तरीके चल रहे थे उस तरह चलें, हमारे खिलाफ डायरेक्ट अटैक नहीं करें, अदरवाइज वी विल गो फॉर फर्दर अटैक। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से ये एस्केलेशन हुई है और जिसमें 2-3 लोगों को जानी नुकसान हुआ अबू धाबी के अंदर। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, गुज़िश्ता साल मार्च में सऊदी अरब ने यमन में जो हौसी बागी हैं उनको जंग बंदी की पेशकश की थी, आपको याद होगा, जिसका पाकिस्तान ने भी खैर मकदम किया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब अमेरिका ने भी अबू धाबी पर जो हमले, इसके बाद जो हौसी बागी हैं उनको सज़ा देने का ऐलान किया है। तो अमेरिका की इस खित्ते में जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, और यमन पर क्या कहेंगे आप? जहां भी ईरान और सऊदी अरब का आपस में क्लैश होगा वहां पर अमेरिकन और इजरायली उसको हवा देंगे। वी शुड बी वेरी क्लियर। अब एक हौदी ने जो ये एक एक्शन किया है जिसकी वजह से अब अमेरिकन को एक और मौका मिला है कि वो चीज़ के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। ज़ाहिर है ईरान उनको सपोर्ट करेगा और एस्केलेशन होगी, हौतीज फिर उसके बाद सऊदीज पे और यूएई पे जाके अटैक करेंगे। सो ये फर्दर एस्केलेशन होगी, कहीं ना कहीं वो ईरान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आई थिंक एक बड़ा गुड स्टेप था जो अभी डिसाइड हुआ है कि किंगडम सऊदी अरेबिया ने और ईरानियन ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू री ओपन देयर एम्बेसीज।
When you have your embassies and your direct communication, then there are a lot of things which you resolve. And if you don't have a communication, they escalate. तो आई थिंक ये अगर ये कोशिश कर लें उसको जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश करें, उससे हालात बहुत बेहतर होंगे. और ईरान शुड क्लैरिफाई टू सऊदी अरेबिया कि दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे डोंट वांट एनी एस्केलेशन इन यमन. द ओनली थिंग इज कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन को सीज करें और बाहमी रजामंदी से वहाँ पे हुकूमत कायम की. ठीक है. अच्छा मेरे से पाकिस्तान का किरदार आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि सऊदी अरब और यूएई का ये मानना है कि जो हौसी बागी हैं उनकी पुष्पनाही ईरान करता आ रहा है. देखें ये तो बात है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को नंबर वन, जाहिर है हमारे सऊदी अरब से यूएई से बहुत ताल्लुकात हैं और इनिशियली वो हमें हर मौके पे सपोर्ट भी करते हैं. वी हैव टू सपोर्ट देम. बट पाकिस्तान, जाहिर है कि अगर आपको याद हो सऊदीज ने पहले कहा कि जी पाकिस्तान यू सेंड देयर ट्रूप्स इन यमन, which Pakistan refused, and that is I think very sensibly also. But they should try to become a mediator between Saudi Arab and Iran and try to resolve this issue amicably, because there are spoilers and they want to escalate the situation, and it is not in the interest of Muslim countries and also in Middle East. So Pakistan should play the part of a mediator, and that it should be the Pakistan only role available there. ठीक है. अच्छा खबर ये भी कि सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर रजामंद हो गए हैं और तेहरान टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान अपने जो सिफारत खाने हैं वो भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इन दोनों ममालिक के लिए सालिसी का किरदार अदा किया था. आपको लगता है कि एक अच्छी पेशरफ्त है ये दोनों ममालिक का सिफारत खाने खोलना? बहुत अच्छी पेशरफ्त है. ये जितनी जल्दी खोला जाए, और पाकिस्तान की इसमें बहुत एफर्ट है और हुकूमत पाकिस्तान को आई थिंक इसमें हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि दे हैव बीन सक्सेसफुल टू एटलीस्ट de-escalate the situation between both Islamic countries. And there are countries who want a clash between Iran and Saudi Arab, and about a year back it was a very serious situation. But things are improving, sense is prevailing. Iranian government and Kingdom Saudi Arab, I think they have now understood the reality and they should learn to live together, and that is where they are reopening the embassies in both the countries, which will pave the way for understanding, more interaction and more removing all misunderstanding. ठीक है. अच्छा बेटे साहब, सऊदी अस्करी इत्तेहाद जो बना था उसका चीफ जनरल राहील शरीफ साहब को बनाया गया था. उस वक्त उस फौजी इत्तेहाद का जो असल मकसद था वो क्या था, और अब क्या वही जो फौजी इत्तेहाद है वो मिलकर यमन में कोई कार्रवाई कर सकता है, करेगा? आई डोंट थिंक. बेसिकली वो कार्रवाई था कि अगर कोई फोर्सेस सऊदी अरब के ऊपर अटैक करती हैं, ऑफेंसिव क्रिएट करती हैं, तो फिर दे विल आर गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस कंप्लीट. ये फोर्स जो बनी थी ये उसके खिलाफ करेगी. तो ऐसी कोई सिचुएशन है. पाकिस्तान भी हमेशा यही कहता है अगर किसी कंडीशन में हरमैन शरीफ और खाना काबा पर दोनों जो हैं होली सिटीज़ पर अगर कोई या सऊदी अरब कोई ऑफेंसिव होता है तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली गो एंड डिफेंड Saudi's territorial boundaries. But Pakistan will not participate in any operation where Pakistan troops have to go across the border and to carry out some offensive operation. So I think पाकिस्तान की पॉलिसी इस मामले में बहुत क्लियर और वाज़ेह है. ठीक है, बहुत शुक्रिया.